Hello everyone, welcome to Ambition Law Institute. I'm Astha Singh and we are back with another video, and I really hope that you all are doing great. So let's start our video and let's know that what is our topic of discussion for today's video. So the topic of discussion for today's video is actually very interesting. So it is doctrine of autrefois acute and autrefois convict. तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि डॉक्ट्रीन क्या होता है, इसे कब अप्लाई करा जाता है, and we are going to understand everything about this doctrine in this video. So the first thing that we are discussing and starting our video with is doctrine of autrefois convict. अब autrefois क्या है? autrefois basically एक फ्रेंच टर्म है जिसका मतलब होता है वंस, और कन्विक्ट कौन होता है? कन्विक्ट का मतलब क्या होता है? तो बेसिकली जब कोर्ट में कोई ट्रायल चल रहा होता है और वो ट्रायल जब ख़त्म हो जाता है तो अक्यूज्ड को कन्विक्ट जब कर दिया जाता है, यानी कि माननीय न्यायालय जब एक अक्यूज्ड को अपराधी ठहरा देता है तो वो क्या होता है? कन्विक्टेड पर्सन, उसके अगेंस्ट में कन्विक्शन आ चुका है तो वो कन्विक्ट हो गया. तो वंस कन्विक्टेड बेसिकली सिंपल टर्म में इस हेडिंग का यही मतलब है. autrefois मतलब वंस और convicted मतलब we have understood that what is conviction. So let's try and understand this. अब सबसे पहले this is given under section, which section? 300 of CRPC. तो कहाँ पर given है ये doctrines? Under section 300 of CRPC. Now let's read it once. That autrefois convict means the person has been previously convicted. हमने अभी यहाँ पर ऊपर ही पढ़ा, once मतलब होता है इस फ्रेंच टर्म का. सो प्रीवियसली कन्विक्ट करा जा चुका है उसको, कब? इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम ऑफेंस, यानी कि एक ही ऑफेंस के लिए उसको, वो जो पर्सन है उसको पहले क्या करा जा चुका है? कन्विक्ट करा जा चुका है. तो अब एक बार इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं. सो बेसिकली ये ना एक प्ली होती है, ये जो डॉक्ट्रीन है, और ये प्ली कौन लगा सकता है? ये डिफेंडेंट लगा सकता है जब उसको सेम ऑफेंस के लिए जो वो कर चुका है और जिसमें उसका कन्विक्शन भी आ चुका है, यानी कि उसको सज़ा भी मिल चुकी है, तो उसे दोबारा कन्विक्ट नहीं करा जा सकता है उसी सेम ऑफेंस के लिए जिसमें कि उसे सज़ा मिल चुकी है, यानी कि उसे कन्विक्ट करा जा चुका है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि उसका ट्रायल भी पहले चल चुका है. So let's try and understand this, that it is a plea made by a defendant. किसके द्वारा लगाई जाती है ये plea? defendant के द्वारा. In case he has already been tried or convicted, पहले ही उसका ट्रायल चल चुका है और उसे कन्विक्ट करा जा चुका है for the same offense. So we have understood this thing here. अब एक important बात यहाँ पर ये है कि जब वो डिफेंडेंट जो है ये प्ली फाइल करते हैं, so he can claim that he was charged ऑफ द सेम क्राइम. कौन सा क्राइम? जो पहले हो चुका है और उसी की उन्हें सज़ा भी मिल चुकी है, कन्विक्ट करा जा चुका है उनको अंडर सब्सटैंशियली सेम फैक्ट्स, यानी कि वो जो चार्जेस फ्रेम हुए थे उसके जो फैक्ट्स हैं जिस पे उनका कन्विक्शन हुआ था वो सब क्या है? चार्जेस, फैक्ट्स और सब कुछ सेम है, तो उस पर दोबारा कन्विक्ट नहीं करा जा सकता है, ना ही ट्रायल चल सकता है. अब एक बार सेक्शन 300 को रीड कर लेते हैं इसको और अच्छे से समझने के लिए. सो सेक्शन 300 ऑफ CRPC सेज दैट अ पर्सन हु हैज वंस बीन ट्राइड, यानी कि पहले उसका ट्रायल हो चुका है, बाय अ कोर्ट ऑफ कंपिटेंट ज्यूरिसडिक्शन. अब ये बात ध्यान से समझिए, अगर किसी एक स्पेसिफिक जगह पे कोई क्राइम कमिट हुआ था तो उसका वही ज्यूरिसडिक्शन होगा. तो कंपिटेंट ज्यूरिसडिक्शन का कोर्ट कौन सा हुआ? जो उसी ज्यूरिसडिक्शन का कोर्ट है. कंपिटेंट ज्यूरिसडिक्शन फॉर एन ऑफेंस एंड उस ऑफेंस का, ये मैंने आपको अभी बता दिया, जहां पर वो क्राइम या फिर ऑफेंस कमिट हुआ था, सेम ज्यूरिसडिक्शन का कोर्ट. एंड कन्विक्टेड और अक्यूटेड, अब या तो उस इंडिविजुअल का अक्यूटल हो गया या फिर उसे कन्विक्ट कर दिया गया ऑफ सच ऑफेंस, यानी कि जो ऑफेंस कमिट हुआ था उसके लिए. शेल वाइल सच कन्विक्शन और अक्यूटल रिमेन्स इन फोर्स. अब देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि कन्विक्शन हुआ, सजा मिली, मान लीजिए 7 साल की सजा मिल गई और अभी उस 7 साल के 2 ही साल पूरे हुए हैं, तो रिमेनिंग टाइम तो बच रहा है ना, तो वो जो रिमेनिंग टाइम बच रहा है वो फोर्स में है, तो उसी सेम ऑफेंस के लिए उसको दोबारा सजा नहीं दी जा सकती है. दिस इज व्हाट दिस सेक्शन इज सेइंग. while such conviction or acquittal remains in force not be liable to be tried again, दोबारा ट्रायल नहीं हो सकता है for the same offense, उसी सेम ऑफेंस का, nor on the same facts or any other offenses for which a different charge. तो ये बहुत सिंपल चीज़ थी, सेक्शन बहुत बड़ा है.
इसके बहुत सारे सब क्लॉज भी हैं, बट इतना डिटेल में हम अभी नहीं जा रहे हैं. दिस वॉज द मेन थिंग टू अंडरस्टैंड हियर इन दिस सेक्शन. सो द नेक्स्ट डॉक्ट्रीन इज डॉक्ट्रीन ऑफ ऑट्रोफॉइस अक्यूट. ऑट्रोफॉइस अक्यूट क्या होता है? ऑट्रोफॉइस का मतलब हमने पहले समझ लिया था, फ्रेंच टर्म है, इसका मतलब होता है वंस, यानी कि पहले भी. सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं. अक्यूट का मतलब होता है कोर्ट जब किसी को बरी कर देती है, यानी कि कोर्ट ने किसी को निर्दोष बता दिया. कोई ऐसा अक्यूज्ड था या फिर हम कह लें पर्सन था जिसके अगेंस्ट में ट्रायल चल रहा था, अब कोर्ट ने कह दिया ये तो निर्दोष है ये इंडिविजुअल, तो उन्हें अक्यूट कर दिया गया. अब यहाँ पर समझने की क्या बात है वो ये है कि मान लीजिए अगर उन्हें अक्यूट कर दिया जाता है तो उसके बाद दोबारा ट्रायल सेम चार्जेस के लिए उनके ऊपर शुरू नहीं करा जा सकता, या फिर दोबारा सेम ही ऑफेंस के लिए उनको ट्रायल के लिए भी नहीं भेजा जा सकता है और कन्विक्ट भी नहीं करा जा सकता है. तो ये एक सिंपल सी चीज़ है. अब ये गिवन कहाँ है बेसिकली? सो इट इज़ गिवन अंडर आर्टिकल 20 एंड सब क्लॉज 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अब एक बार इसको स्लाइड से पढ़ लेते हैं समझने के लिए. सो ऑट्रोफॉइस अक्यूट मीन्स दैट द पर्सन हैज बीन अक्यूटेड. क्या है? पर्सन को पहले अक्यूट करा जा चुका है, यानी कि बरी करा जा चुका है, निर्दोष बताया जा चुका है. ऑन अ सेम चार्ज, सेम चार्ज की बात हो गई, यानी कि जो पहले चार्जेस उसके ऊपर फ्रेम करे गए थे उन्हीं सेम चार्जेस पर उस पर्सन को अक्यूट करा जा चुका है, on which he is being prosecuted. And next point is this principle is based on Article 20 and subclause 2 of Indian Constitution which prohibit double punishment for the same offence. अब क्या prohibit कर रहा है Article 20 का subclause 2? यहाँ पर डबल पनिशमेंट फॉर द सेम ऑफेंस, यानी कि एक ही पनिशमेंट की 2 बार सज़ा नहीं दी जा सकती है. अगर वो सज़ा फोर्स में है, चल रही है, तो वो सज़ा वैसे ही चलेगी. 2 बार कन्विक्शन, ट्रायल, ये सब नहीं हो सकता है. तो अब एक बार इसको समझ लेते हैं. अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे याद रखने की है कि ये जो डॉक्ट्रीन है ना, इसे डबल जेपरिडी भी कहा जाता है, जो आर्टिकल 20 में गिवन है. तो डबल जेपरिडी मतलब यही समझ लीजिए कि सिंपल लैंग्वेज में प्रोहिबिट करता है, क्योंकि ये डबल पनिशमेंट. तो यहाँ पर एक समझने वाली बात ये भी है, जेपरिडी का मतलब बेसिकली किसी तरह का हार्म होता है, तो डबल जेपरिडी भी कहते हैं. सही, ये बात आप याद रख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि डबल जेपरिडी का डॉक्ट्रीन जो है वो कौन सा है, तो वो आपको ये याद रखना है, इट इज़ डॉक्ट्रीन ऑफ ऑट्रोफॉइस अक्यूट, या फिर ये कौन से आर्टिकल के अंडर गिवन है. सो इट इज़ आर्टिकल 20 एंड सब क्लॉज 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अब एक बार इसको थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं. ये प्ली होती है, अगेन ये प्ली कौन लगा सकता है? डिफेंडेंट लगा सकता है. स्टेटिंग इन अ केस दैट ही हैज़ ऑलरेडी बीन ट्राइड, यानी कि उनका ट्रायल पहले हो चुका है या फिर उन्हें पहले कन्विक्ट करा जा चुका है कोर्ट के द्वारा फॉर द सेम ऑफेंस, उसी सेम ऑफेंस के लिए जिसकी यहाँ पर बात हो रही है. और आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 2 क्या कहता है? सो इट सेज दैट नो वन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, जो कि अभी हमने पढ़ लिया था. सो दिस इज व्हाट इज डॉक्ट्रीन ऑफ ऑट्रोफॉइस अक्यूट. अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर समझने की है और याद रखने की है, विच इज़ अभी हमने एक डॉक्ट्रीन के बारे में समझ लिया दोनों की. सेम ऑफेंस के लिए 2 बार किसी भी इंडिविजुअल को ना ही कन्विक्ट करा जा सकता है और ना ही 2 बार ट्रायल करा जा सकता है. राइट, दिस इज़ व्हाट वी हैव अंडरस्टूड. तो अब यहाँ पर बात याद रखने की ये है कि ये ना लिमिट नहीं कर सकता है किस चीज़ को, किसी भी सब्सिक्वेंट जो भी आगे ट्रायल चलेंगे या फिर कन्विक्शन होगा किसी दूसरे ऑफेंस में जो उसने कमिट करा है, चाहे उसके कुछ ना कुछ फैक्ट्स या फिर हम कह लें इंग्रेडिएंट्स जो हैं उस ऑफेंस के वो सिमिलर हैं, लेकिन वो ऑफेंस दूसरा है, तो ये इसको यहाँ पर बार नहीं कर रहा है, यानी कि लिमिट नहीं कर रहा है. तो एक बार इसको समझने के लिए स्लाइड से पढ़ भी लेते हैं. दैट द कन्विक्शन फॉर सच ऑफेंस, कौन सा ऑफेंस जिसके बारे में हमने बात करी जो पहले हो चुका है, कन्विक्शन ऑफ सच ऑफेंस डज नॉट बार, क्या नहीं करता है? लिमिट नहीं करता है, बार नहीं करता है फॉर सब्सिक्वेंट ट्रायल, यानी कि जो आगे होने वाला ट्रायल है या फिर कन्विक्शन है किस चीज का? किसी दूसरे ऑफेंस का, फॉर अनदर ऑफेंस. एंड इट डज नॉट मैटर, क्या मैटर नहीं करता है? इवन इफ सम इंग्रेडिएंट्स ऑफ दीज 2 ऑफेंसेस आर कॉमन, यानी कि ये जो ऐसा ऑफेंस जो पहले हो चुका था या फिर जो आगे हो सकता है जिसमें ट्रायल और कन्विक्शन, उसके अगर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स भी हैं जो कि सिमिलर हैं, तो ये भी बार नहीं करता है सब्सिक्वेंट ट्रायल या फिर कन्विक्शन को. Okay everyone, so that's it for today's video and I really hope that you understood today's topic well, and I really believe that this video was informative enough for you. If you still have any kind of questions, you can ask us in the comment box. We will definitely try to tell you
guys about it, and thank you so much.